तो ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक कलरफुल जंगल से, जहाँ पे हम रात के समय पे सारे जानवर को सोते हुए देखते हैं और वहीं पे एक तेज रोशनी उन सभी जानवरों के पास से गुजरती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सुबह होने पर हम एक बंदर को देखते हैं जो बहुत सारे केले तोड़कर ले जा रहा था और वो जाकर जंगल में रहने वाले हर एक जानवर को वही केला देता है, लेकिन सबको बांटने के चक्कर में आखिर में उसके पास खुद ही खाने के लिए एक भी केला नहीं बचता। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि उसके पास तो एक भी केला नहीं बचा। लेकिन तभी वो अपनी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा शॉक में था, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो बोल कैसे रहा है। और इसीलिए वो अपने एक दोस्त एलिफेंट के पास जाकर वो उसे बताता है कि वो बोलने लगा है और वो उस एलिफेंट से भी पूछता है कि क्या वो भी बोल सकता है। इस पर वो एलिफेंट भी बोलने लगता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग बोल कैसे पा रहे हैं। तभी झाड़ियों में से एलिफेंट को एक आवाज सुनाई देती है और वो दोनों झाड़ियों के पास जाते हैं। वो एलिफेंट झाड़ी के पीछे छुपी हुई उस चीज को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन जो भी उस झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था वो उन दोनों के सामने आना नहीं चाहता था। इसी कारण वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उसके कहने पर उन झाड़ियों में से एक नीला कलर का एलियन बाहर निकलता है। वो एलिफेंट उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। वो एलियन अपना नाम उसे फिनिप बताता है और वो कहता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है जो आसमान की तरफ मौजूद है और फिलहाल वो एक मिशन पर है। एलिफेंट और वो मंकी दोनों उससे उसके मिशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिनिप उन दोनों को कुछ भी बताता नहीं है। इसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि उसे वापस अपनी दुनिया में जाना है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। तभी वो एलिफेंट अपनी सूंड में उसे उठाकर आसमान की तरफ जोर से फेंक देता है ताकि वो उसे अपनी दुनिया में वापस भेज सके, लेकिन ऐसा होता नहीं और एक बार फिर से वो उन्हीं के बीच में आकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो एलिफेंट उसे एक बार फिर से आसमान की तरफ फेंकता है और उसी दौरान मंकी और एलिफेंट नोटिस करते हैं कि वो दोनों अब बोल नहीं पा रहे थे। तभी वो एलियन एक बार फिर से उन दोनों के बीच आकर गिरता है। इसके बाद हम फिनिप के हाथ में एक चमकता हुआ गैजेट देखते हैं। वो बताता है कि वो दोनों इसी की मदद से बोल पा रहे थे। ये बात सुनने के बाद वो मंकी उसके हाथ से वो गैजेट छीनता और पूरे जंगल में हर एक जानवर के पास जाता है ताकि वो उन लोगों की आवाज सुन सके। वो सभी लोगों की आवाज सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश था और एक बार फिर से उसके पास आता है, लेकिन अब वहाँ पर बहुत से जानवर इकट्ठा हो चुके थे, जहाँ पे फिनिप सभी को बताता है कि उसे किसी भी हालत में वापस जाना होगा और इसके बाद वो वहाँ से अकेला ही जाने के लिए डिसाइड करता है। लेकिन मंकी और एलिफेंट भी अपने साथियों के साथ उसके साथ जाना चाहते थे। इसी कारण वो फैसला करते हैं कि वो भी उसे छोड़ने के लिए उसके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिनिप उन्हें मना करके वहाँ से अकेला चला जाता है। पर मंकी और एलिफेंट के सारे साथी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे और ये बात जब फिनिप को पता चलती है तो वो उन सभी पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो अकेला ही आगे बढ़े। वो एलिफेंट और मंकी उससे उसके मिशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर फिनिप सभी को बताता है कि उसे पृथ्वी को जीतने के लिए यहाँ भेजा गया था, लेकिन उसकी शिप अब खराब हो चुकी है और अब वो वापस घर नहीं जा सकता और उसने अभी तक पृथ्वी भी नहीं जीती। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे जानवर उसे मोटिवेट करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अभी भी पृथ्वी जीत सकते हो। और इसके बाद वो सभी लोग इस तरह का दिखावा करने लगते हैं कि उस एलियन ने उन सभी लोगों को हराकर पृथ्वी को जीत लिया है। इस बात से फिनिप बहुत ज्यादा खुश होता है और मंकी और एलिफेंट के सारे साथियों को अपना दोस्त बना लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने उसकी पृथ्वी को जीतने में मदद जो की थी। और वहीं थोड़ी देर बाद ही उस एलियन के अंदर से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है। दरअसल ये उसका अलार्म था जो उसकी दुनिया के लोग अपने साथ हमेशा कैरी किया करते थे और उसने भी उसे अपने पास रखा था ताकि जब वो प्लेनेट को जीत ले तो वो अलार्म ऑन हो जाए, जिससे उसकी दुनिया के लोगों को भी पता चल सके। इसके बाद सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो फिनिप की उस स्पेसशिप को ढूंढ लेंगे जो खराब हो चुकी है और सभी लोग उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिनिप के साथ उसके नए दोस्त भी मौजूद थे, इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा खुश था। उसी जंगल में हम एक बर्ड के अंडे को देखते हैं जो अपने ही घोंसले से उछल कूद कर रहा था और इसके बाद सारे लोग स्पेसशिप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो लोग रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक भैंसों का झुंड नजर आता है और वहाँ पर उस एलियन के पास रखे उस गैजेट के कारण वो भैंसे भी बोलने और गाने लगती है। ये देखकर उन भैंसों के झुंड का लीडर एलियन और उसके साथियों को एक गाने का चैलेंज देता है, जिस पर एलियन उन सभी भैंसों को हरा देता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हम वही बर्ड का अंडा देख पाते हैं जो लुढ़कते हुए इन्हीं लोगों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वो एलिफेंट के पैरों के नीचे आ जाता है, जिससे एक छोटा सा शुतुरमुर्ग बाहर निकलता है और वो पैदा होते ही उड़ने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो उड़ नहीं पाता और आकर सीधा जमीन पर गिरता है। लेकिन तभी उस छोटे से शुतुरमुर्ग की माँ वहाँ पर आ जाती है जो अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है और वहीं पे वो शुतुरमुर्ग की माँ अपने बेटे को जोर से गले लगाती है। ये देखकर वो एलियन बहुत ज्यादा हैरान था। इसके बाद हम सभी को देखते हैं जो एलियन के स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उन सभी में एक छोटा पॉर्क्यूपाइन था जो उन लोगों से बिछड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और वो झाड़ियों में अच्छे से चल नहीं पाता। वहीं आगे बढ़ते हुए फिनिप मंकी से पूछता है कि आखिर उस शुतुरमुर्ग ने अपने बेटे को गले क्यों लगाया। तो मंकी उसे बताता है कि जो भी जिससे प्यार करता है वो इसी तरह एक दूसरे को गले लगाया करते हैं और पृथ्वी पर तो
ऐसा ही होता है। इस बात से वो एलियन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। मंकी उसे बताता है कि प्यार की परिभाषा गले लगाकर सभी को दी जा सकती है। इसके बाद थकान के कारण मंकी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी, लेकिन वो एलियन उनसे कहता है कि हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम वो स्पेसशिप के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तभी वहाँ पर हम उन्हीं भैंसों के झुंड को बड़ी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जिसे देखकर मंकी और उसके सारे साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मंकी फ्निप से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो भैंसों का झुंड उन्हें खत्म कर सकता है। लेकिन वो उन सभी को डरने से मना करता है और कहता है कि जब तक वो उनके साथ है वो भैंसे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी उन भैंसों का लीडर उन लोगों के पास आता है और उनका लीडर फ्निप को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसी के कारण अब वो बोल पा रहे थे। और उसके बाद फ्निप और मंकी एक बार फिर से अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम उस पोर्क्यूपाइन को देखते हैं जो किसी तरह से उन झाड़ियों में से होते हुए उसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर फ्निप की वो खराब स्पेसशिप पड़ी हुई थी। वो उस स्पेसशिप के पास जाता है जहाँ पर उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है और वो उस चीज को देखकर बड़ा हैरान होता है और वो उस चमकती हुई चीज को छू लेता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप ऑन हो जाती है। दरअसल वो उस स्पेसशिप को ऑन करने का बटन था जो पोर्क्यूपाइन ने छू लिया था। इसके बाद उस स्पेसशिप में एक मैसेज डिलीवर होता है जो फ्निप की दुनिया के लीडर का था। वो फ्निप को बता रहा होता है कि तुम्हें लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और तुम अभी तक अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए हो जो तुम्हें सौंपा गया था। वो लीडर उसे बता रहा था कि अगर तुमसे पृथ्वी नहीं जीती जा रही तो तुम वापस आ सकते हो। ये बात जब वो पोर्क्यूपाइन सुनता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने सारे साथियों के पास जाने लगता है, लेकिन वहीं पर एक चट्टान से टकराकर वो नीचे लुढ़क जाता है और उसके नुकीले कांटे होने के कारण वो सीधा जाकर एक पेड़ में चिपक जाता है और वो उससे निकल नहीं पा रहा था। इधर हम सभी जानवरों को देखते हैं जो उस एलियन के साथ शिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सारे लोग थके हुए थे जिस कारण वो शाम होने पर वहीं पर आराम करने का सोचते हैं। फ्निप भी वहीं पर उदास होकर बैठा था, इसीलिए वो एलिफेंट उसे अपने पास सूंड की मदद से खींच लेता है और इस तरह से फ्निप को नींद लग जाती है। और वहीं पे उसे एक सपना आता है और वो देखता है कि उसने पृथ्वी को पूरी तरह से जीत लिया है और वहाँ के सारे जानवर अब उसके गुलाम हो चुके हैं। लेकिन वो देखता है कि मंकी और एलिफेंट के सारे साथियों को भी उनके सारे एलियंस ने कब्जे में ले लिया है। इसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मंकी और एलिफेंट के सारे साथी उनके कब्जे में आए, क्योंकि अब वो उन सभी लोगों से प्यार करने लगा था और उन सभी लोगों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसीलिए वो उन्हें वहीं पर सोता हुआ अकेला छोड़कर अपनी शिप की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम उसी शुतुरमुर्ग के छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ से बिछड़कर एक पेड़ पर जाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वो पेड़ से नीचे छलांग मारता है ताकि वो उड़ सके, लेकिन वो उड़ नहीं पाता और नीचे की तरफ आकर गिरने लगता है। लेकिन उसकी माँ उसे किसी तरह संभालती है और उसे समझाती है कि वो उड़ नहीं सकता क्योंकि वो उड़ने वाले बच्चे है ही नहीं। इसके बाद हम पोर्क्यूपाइन को देखते हैं जो पेड़ से छूट चुका था और अब वो अपने सारे दोस्तों के पास जा रहा था। इधर जब एलिफेंट और उसके सारे साथियों की नींद खुलती है तो वो देखता है कि फ्निप वहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्निप को ढूंढने जाएंगे। जिसके बाद हम उस एलियन को देखते हैं जो अपने उस शिप के पास पहुँच चुका था और वो उस शिप के इमरजेंसी बटन को ऑन कर देता है ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। इधर पोर्क्यूपाइन भी अपने सारे साथियों के पास पहुँच चुका था, जहाँ पर वो उन सभी को फ्निप के लीडर के बारे में बताता है कि वो किस तरह से बातें कर रहा था। ये जानने के बाद अब एलिफेंट और उसके सारे साथी फ्निप को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और तभी उन्हें वहाँ से दूर एक तेज रोशनी दिखाई देती है और वो सारे लोग समझ जाते हैं कि वो रोशनी फ्निप के स्पेसशिप की है और वो जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम फ्निप को देखते हैं जो सिग्नल के बाद अपनी बड़ी सी स्पेसशिप का वेट कर रहा था और तभी वहाँ पर उसकी दुनिया से एक बड़ी सी स्पेसशिप आती है जिसमें से बहुत सारे एलियंस बाहर निकलते हैं और उन्हीं में से उनका लीडर भी मौजूद था जो दरअसल फ्निप का ही फादर था। वो आते ही फ्निप से पूछता है कि क्या उसने इस दुनिया पर जीत पा ली है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसने अभी तक इस दुनिया को जीत नहीं पाया और इसीलिए उसने यहाँ से जाने का फैसला किया है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि शायद तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन फ्निप बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने अभी तक इस दुनिया को जीता ही नहीं है। उनकी ये सब बातें एलिफेंट और उसके सारे साथी भी सुन रहे थे और वो लोग हैरान थे कि फ्निप उससे झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि फ्निप ने तो इस दुनिया को जीत लिया था। लेकिन इसके बाद फ्निप के फादर ही पृथ्वी को जीतने का डिसाइड करते हैं और वो कहते हैं कि अब वो खुद ही पृथ्वी को जीतेंगे और यहाँ के सारे जीवों को अपना गुलाम बना लेंगे। ये बात सुनने के बाद फ्निप अपने फादर को रोकता है और उनसे कहता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे जीता जाए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। किसी तरह से वो अपने फादर को मना लेता है ताकि वो इस पृथ्वी पर तबाही न मचा सके। उसके फादर अपने बेटे की बात मानकर उसके साथ वापस शिप में लौट आते हैं ताकि वो लोग यहाँ से जा सके। जैसे ही फ्निप स्पेसशिप में आता है तो उसे अपने दोस्तों की याद आने लगती है क्योंकि उसने उन लोगों के साथ एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। लेकिन निराश होकर वो उस शिप में लौट आता है जहाँ सारे एलियंस दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो
पृथ्वी को जीत नहीं पाया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप को पहली बार मिशन पर भेजा गया था ताकि वो पृथ्वी को जीत सके, और उसने अभी तक किसी भी प्लेनेट को जीता नहीं था, और इसी कारण उसके सारे साथी उसका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद फिलिप के फादर उसे अगले मिशन के लिए रेडी कर रहे थे, और इस दौरान हमें पता चलता है कि उसके फादर फिलिप को अब एक ऐसे प्लेनेट पर भेजने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे कोई भी अभी तक जीत नहीं सका था। दरअसल उसके फादर फिलिप को सजा के तौर पर उस प्लेनेट पर भेजना चाहते थे, लेकिन इस कारण फिलिप उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम एलिफेंट और उसके सारे साथियों को देखते हैं जो फिलिप को रोकने और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। वो उसके फादर को बताते हैं कि तुम फिलिप को यहाँ से ले नहीं जा सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिलिप अब इसी जगह पे रहे। फिलिप भी अपने साथियों को वहाँ पर देखकर बहुत खुश था, और अब वो भी उन्हीं की बोली बोलने लगा था, और वो कहता है कि उसने इस पृथ्वी को जीता है और वो इसी पृथ्वी पर रहना चाहता है, और वो चाहता है कि उन सारे पृथ्वी वासियों को छोड़ दिया जाए, उन्हें गुलाम ना बनाया जाए, क्योंकि फिलिप ने ही उस पृथ्वी को जीता है। उसके फादर एलिफेंट और उसके दोस्तों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, और वो कहते हैं कि अब वो पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट करके और इसे जीत कर यहाँ से जाएंगे। इसके बाद वो अपने पास रखी हुई एक गन निकालते हैं और उन लोगों के ऊपर शूट कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से एलिफेंट उस गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण उस शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो एलिफेंट नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन किसी तरह वो अपनी सूंड की मदद से धीरे धीरे करके अपने आप को नीचे उतार लेता है। उसी दौरान फिलिप का वो अलार्म भी नीचे गिर जाता है, जो आकर सीधा शुतुरमुर्ग के उसी बच्चे के पास गिरता है, जिसे देखकर शुतुरमुर्ग का बच्चा बड़ा हैरान था। इसके बाद हमें फिलिप के फादर को दिखाया जाता है जो इस पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए अपने गैजेट बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी मंकी किसी तरह से फिलिप के फादर के हाथ से वो गैजेट लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर उसके फादर भी उसका पीछा करते हैं। इधर फिलिप भी अब उस स्पेसशिप में अकेला था, जिस कारण वो एलियन उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एलिफेंट के कुछ साथी आ जाते हैं जो किसी तरह से उसे वहाँ से बचाते हैं। इसके बाद वो मंकी और फिलिप के फादर के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, और वो दोनों धरती की तरफ नीचे आकर गिरने लगते हैं। लेकिन वहीं पर हम उस एलिफेंट को देखते हैं जो शुतुरमुर्ग के पास पहुँच चुका था, जहाँ वो उस गैजेट को देखकर समझ जाता है कि ये गैजेट फिलिप की है। तभी वहाँ पर मंकी और फिलिप के फादर लड़ते हुए आते हैं, जहाँ मंकी एलिफेंट को बताता है कि उन्हें वो गैजेट लेकर तुरंत ही फिलिप के पास जाना होगा, ताकि वो इस पृथ्वी का असली मालिक बन सके। इसके बाद हम शुतुरमुर्ग के उसी बच्चे को देखते हैं जो उड़कर उस गैजेट को लेकर स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो उस स्पेसशिप के पास पहुंचता है, वो आसमान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन एलिफेंट अपनी सूंड से उसे वापस से स्पेसशिप में पहुंचा देता है। इधर मंकी और फिलिप के फादर जब लड़ाई कर रहे होते हैं, तब मंकी उनकी कैद में आ जाता है। तभी वहाँ पर भैंसों का वही झुंड आता है जो फिलिप के फादर के ऊपर होते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इधर स्पेसशिप में हम फिलिप को देखते हैं जिसे अपना गैजेट मिल चुका था, और वो उस गैजेट को ऑन करने के लिए मशीन के पास जाता है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं जो अभी पृथ्वी से सीधा उड़कर स्पेसशिप में पहुँचे थे, और वो फिलिप से पहले ही अपने गैजेट को ऑन कर देते हैं, और इस तरह से फिलिप के फादर ही पृथ्वी को जीत लेते हैं। ये देखकर फिलिप बहुत ज्यादा उदास होता है, जिसके बाद वो अपने फादर को बताता है कि वो इस पृथ्वी को जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को वो बिल्कुल नहीं जीत सकते। वो बताता है कि यहाँ के लोगों को जीतने के लिए उनके पास एक खास चीज होनी जरूरी है जो उनके पास नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने फादर को गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर और फिलिप दोनों का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और अब वो दोनों पीले हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अब सारी बुराइयों को छोड़कर आजाद हो चुके थे, और अब उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं बची थी। इसके बाद फिलिप के फादर अपने बेटे को गले लगाकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को जीतने के लिए अपने बेटे को खो दिया था। इसके बाद फिलिप और उसके फादर वहाँ मौजूद सारे एलियन को भी उसी तरह पीला कर देते हैं, ताकि उनके अंदर से भी सारी बुराइयां दूर हो जाए। इसके बाद सारे एलियन अब पृथ्वी पर लौट आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे एलियन पूरी तरह से पीले हैं, और हम एलिफेंट और उसके दोस्तों को देखते हैं जो फिलिप को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद फिलिप अपने पास रखे हुए उस गैजेट को आसमान की तरफ फेंकता है, जहाँ वो चमकता हुआ आसमान में फिलिप के सारे दोस्तों की तस्वीर बनाता है, जिसमें एलिफेंट और उसके सारे साथी भी थे। वहाँ मौजूद सभी जानवर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।